एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो से, और एरो की क्या खास बात होती है, उसमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं। एक तो उस एरो की लेंथ, लिखना नहीं अभी कुछ भी, ठीक है, और एक उस एरो की डायरेक्शन। जो लेंथ होती है ना वो एरो, वो किसी वेक्टर का क्या बताती है, मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है। और जो एरो की डायरेक्शन है, मैं यहां से डायरेक्शन काट देता हूं और यहां लिख देता हूं एरो हेड। जो एरो हेड होता है वो बताता है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं दो वेक्टर्स लेता हूं और ये दोनों आपस में मैंने पैरेलल ले लिए। लेट दिस बी ए वेक्टर एंड दिस वन बी बी वेक्टर, ठीक है। अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को देखो, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, और एटलीस्ट व्हाट आई हैव ट्राइड मेकिंग देम, तो ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है। तो प्रजापति, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? सेम है। लेकिन आप देखो कि जो बी वेक्टर है उसके एरो की जो लेंथ है वो कम है किससे, ए वेक्टर से। तो हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से कम है। तो लेट दीज टू वेक्टर्स, लेट देम बी फोर्सेस। सपोज फोर्स ए जो है वो होता है 10 न्यूटन का, तो फोर्स बी आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, वो 10 का ही होगा, 10 से ज्यादा होगा या 10 से कम होगा? एंड हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट कि वो 10 से कम है? क्योंकि लेंथ ऑफ एरो कम है। तो लेंथ ऑफ एरो बहुत मैटर करती है। इसके बाद से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन जब भी हम कोई डायरेक्शन वेक्टर्स बनाएंगे ना, यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि किसका मैग्नीट्यूड कम है किसका ज्यादा है। ऐसे अंधाधुंध मत बना देना, मतलब एक वेक्टर तुमने मतलब इसको लिख दिया 10 न्यूटन और इसको लिख दिया तुमने मान लो 8 न्यूटन, वो मत कर देना। समझ में आया? क्योंकि लेंथ ही तुमको बताएगी कि मैग्नीट्यूड किसका कम है किसका ज्यादा है। नाउ इफ आई मेक एक एरो लाइक दिस, इसको मैं बोल देता हूँ पी वेक्टर, और दूसरा एरो मैं ऐसे बना देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ क्यू वेक्टर। क्या आप देख सकते हो कि दोनों की लेंथ लगभग बराबर ही है, इसकी भी लेंथ एल है, इसकी भी एल है लेंथ। तो आप क्या बता सकते हो इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। बात समझ में आई? तो डायरेक्शन पता चली हमें एरो हेड से। पी का जो एरो हेड है वो इस तरीके से जा रहा है, ए वो यहां जाने की कोशिश कर रहा है ऐसे, इधर, और जबकि ए क्यू का एरो हेड इधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है क्योंकि एरो की लेंथ से। बात समझ में आई? तो लिख लो जरा इसको कहीं पे। एनी वेक्टर इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड, any vector is diagrammatically represented using an arrow, using an arrow. Full stop. The arrowhead gives the direction of the vector. The arrowhead gives the direction of the vector, while the length of the arrow while the length of the arrow gives its magnitude. माने फोन साइलेंट पे कर लो। While the length of the arrow gives its magnitude. ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? ओके। और एक चीज और लिख लो, अगले एक पैराग्राफ छोड़ के, सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली, कॉमा, एनी वेक्टर ए, कैपिटल ए, एनी वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज, बस ये लिख लो ऐसे, ए और ऊपर छोटा सा एरो लगा दिया, ए वेक्टर। समझे बात?
एनसीईआरटी में ना एक छोटी सी चीज है, अगर वो ना खाली मतलब ऐसे लिखते हैं, ए लिख दें, तो मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ए को बोल्ड में लिख देते हैं ना, तो मतलब उन्होंने वेक्टर लिया होता है। तो ध्यान देना, अगर ए बोल्ड में लिखा होगा तो इसका मतलब ए वेक्टर लिखा हुआ है। हालांकि एनसीईआरटी पे इतना जाने नहीं वाले हैं, जस्ट इन केस। एटलीस्ट 12th की बुक में तो ये चीज बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई सबको? ओके।